दनियोर गिलगित जो मेरा गांव भी है, वहां आज सुबह 7 नौजवान पीने का पानी बहाल करते हुए शहीद हो गए हैं और कई जख्मी हो चुके हैं। वो एक ऐसा काम करते हुए शहीद हो गए हैं जो बिल्कुल अनसेफ और बहुत खतरनाक था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ये काम करने पे मजबूर किया, जिसकी वजह से 7 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आज से 3 हफ्ते पहले यानी 22 जुलाई को एक खतरनाक सैलाब दनियोर सुल्तानाबाद के नाले में आया, जो वहाँ के मकामी लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसा खतरनाक सैलाब 100 साल तारीख में कभी नहीं देखा था। इस सैलाब की वजह से कई घर तो बह गए, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पे जो मौजूद 4 वाटर चैनल्स थे वो भी तबाह हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दनियोर सुल्तानाबाद की जो आबादी है, जो 80,000 के करीब है, उसका पानी मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। पीने का पानी भी बंद हो गया और उसके साथ साथ जो फसलों को देने का पानी था वो भी बंद हो गया। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर सेटअप्स नहीं लिए, प्रॉपर मशीनरी नहीं दी, प्रॉपर वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया। ये नहीं सोचा कि 80,000 की इतनी बड़ी आबादी बगैर पीने के पानी के, बगैर अपने फसलों को पानी दिए हुए जिंदा कैसे रह सकते हैं। वहाँ पे हजारों एकड़ की जो ज़मीन थी, ज़रई ज़मीन थी, वो ख़राब हो चुकी है, फसलें सूख चुकी हैं, लाखों दरख्त वहाँ पे सूख चुके हैं। गवर्नमेंट की इसी बेहिसी से तंग आकर वहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर चैनल बहाल करने का काम खुद स्टार्ट किया। दिन रात वो चैनल बहाल करने के काम में लगे रहे और इसी दौरान 11 अगस्त की रात 3 बजे यही नौजवान जो चैनल बहाल करने के लिए दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर काम करते, लैंडस्लाइड की जद में आकर 7 नौजवान शहीद हो गए। अब सवाल यह है कि 7 नौजवान जो शहीद हो चुके हैं उनका जिम्मेदार कौन है। मुकामी लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि एसी दनियोर इसका जिम्मेदार है, डीसी गिलगित इसका जिम्मेदार है, कमिश्नर गिलगित डिवीजन इसका जिम्मेदार है, होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इसका जिम्मेदार है, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इसका जिम्मेदार है और मुतल्लिका जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे तमाम इसके जिम्मेदार हैं। इसी के साथ साथ शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाते हुए लोगों का कहना था कि MLA जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उस इलाके का हल्कतीन का, वो इसका जिम्मेदार है। सारे कोऑर्डिनेटर, सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, ये सब के सब इसके जिम्मेदार हैं। आप बड़े बड़े टनल्स तो बना सकते हैं, आपके पास मशीनरी होती है, आप अपने काम के लिए। आप जब माइंस एंड मिनरल्स की बात आती है, आप एक्सट्रैक्शन के लिए हेवी इक्विपमेंट आप दे सकते हैं। जब बात आती है बड़े बड़े रोड्स बनाने की, आप ये काम कर सकते हैं। हज़ारों मेगावाट की अगर आपको दियामर बादशाह डैम पे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, आप पूरा दरिया का रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन एक छोटे से बंद के लिए आप एक्सीवेटर नहीं दे सकते। एक छोटे से बंद के लिए 100 या 200 फुट का एक एक्सीवेशन करके प्रॉपर लोगों के लिए आप पानी का सिस्टम बहाल नहीं कर सकते। ये 7 लोगों की मौत नहीं है, बल्कि एक कत्ल है और इसकी कातिल गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है। अगर वो 3 हफ्तों यानी 20 दिनों के लिए एक बेसिक एक्सीवेटर और एक छोटा सा चंद 100 फीट का अगर चैनल वो लोगों को नहीं दे सकते, पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते, छोटी सी वो मरम्मत नहीं कर सकते, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आपके लिए कितनी सिंसियर है, कितनी सीरियस है, आपके मसलों को लेकर वो कितना काम कर रहे हैं एग्रेसिवली। सरकारी ऑफिसर्स बड़े बड़े वुड पैनल के दफ्तरों में बैठ के AC के मज़े लेते हुए, चाय पीते हुए अपने प्रमोशंस की बात करने के लिए उनके पास वक्त होता है, लेकिन आवाम के जब मसाइल की बात आती है वो इसको इग्नोर करते हैं, वो भूल जाते हैं। उनकी बिजली अगर 1 मिनट के लिए चली जाए तो वो स्पेशल लाइन के थ्रू अपने जो भी रिलेवेंट इदारे होते हैं उनसे बहाल करवा लेते हैं। लेकिन आवाम पीने के पानी को तरस रही है। 3 हफ्तों के वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। 3 हफ्तों से वहाँ पे फसलें आंखों के सामने सूख रही हैं। इवन चरिंद परिंद वहाँ से माइग्रेट करें, सरकारी ऑफिसर्स को या सरकार को होश नहीं है। सरकार की बेहसी का आलम आप ये देख लें, आज सुबह 7 लोगों की नमाज जनाजा दनियोर में पढ़ाई गई। किसी सरकारी ऑफिसर ने, किसी सरकारी ओहदेदार ने उसमें शिरकत नहीं की। सवालात तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार या गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वहाँ आवाम की खिदमत के लिए मौजूद नहीं है, तो किसकी सर्विसेज के लिए वहाँ बैठी हुई है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।